तेरी जैसी बेवकूफ भुक्कड़ कहीं की, मंकी कहीं की। अभी कल ही तेरी मेरे पास वो आई है, रिपोर्ट आई है किसी के द्वारा कि तू अब मोमिन मलिक जी से मिलना चाहती है। उनकी ऑडियो लीक हो गई, ये तो पता चला कि उनको भी खौफ है मोमिन मलिक साहब का। और बेगैरत औरत, अगर तूने ये बोला ना मोमिन मलिक साहब को, वो पाकिस्तानियों को भी खुश करेंगे इस केस को जीत के, और हिंदुस्तानियों को भी खुश करेंगे। तेरी जैसी बेगैरत औरत, तेरी जैसी औकात रखने वाली औरत ना जाके जेल में जाएगी, तेरा भैया भी। मोमिन मलिक को देख के इसके पिछवाड़े में पेट्रोल पड़ा है, इसकी अब खुजली मिट ना रही है। सोच रही है अब तो मेरा। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों, भगोड़ी काफ़ी परेशान हो चुकी है जब से एडवोकेट मेमून मलिक साहब इस केस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि एडवोकेट मेमून मलिक साहब जो है इस भगोड़ी की काफ़ी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और इसकी बैंड बजा रहे हैं। इसकी जो औकात और इसकी जो काली करतूतें हैं वो पब्लिक के सामने ला रहे हैं। 20 धाराओं के तहत जो है इस पर मुकदमा अभी दर्ज कर दिया गया है और इस पर जुर्माना भी आयद किया गया है। 3 करोड़ का सीमा भगोड़ी पर, 3 करोड़ का सचिन पर और 5 करोड़ का एपी सिंह जो कि इसके मुंह बोले भाई है उस पर ये जुर्माना आयद कर दिया गया है। तो दोस्तों, मेमून मलिक साहब जो इस पर लगातार एक्शन ले रहे हैं तो ये काफ़ी घबरा गई है, परेशान हो चुकी है। तो इस भगोड़ी ने अपने भैया को फ़ोन किया और फ़ोन पर क्या बातें की है, तो इस पर जो हमारे हिंदुस्तान की शेरनी है सरिता मैम, उन्होंने किस तरह से इसकी बैंड बजाई है, पूरा वीडियो आप लोगों को यहीं पर हम दिखाएंगे। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। हो गए और क्या इंडियन पाकिस्तानी 15 हैदर को देने पड़ेंगे, ये वो बकवास कर रहा है। आप एक बार देख तो लो, वीडियो लिंक भेजे मैंने आपको। क्या बकवास कर रहा है, कैसे कानूनी बातें कर रहा है। देख लिया मैंने, देख लिया। ये क्या कर रहा है, पागल इंसान है क्या? या व्यू चलो 11 करोड़ नहीं तो 8 करोड़ कर लेना, निपटा देंगे, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है ये, मतलब हमें आप परेशान कर रहा है, हमें अपने व्यू बढ़ा रहा है, पाकिस्तानियों को खुश कर रहा है। कर क्या रहा है ये आदमी? सारा काम कर रहा है, परेशान भी कर रहा है, व्यू भी बढ़ा रहा है, उनको खुश भी कर रहा है। मैंने कहा बता दूं आपको, क्योंकि मुझे जब तक आपसे बात ना हो ना मैं परेशान हो जाती हूँ। भाई की कितनी चिंता है, बहन को कितनी प्रॉब्लम हो रही है मोमिन साहब के आने से, तो तब क्यों नहीं ये ऑडियो वो करी, वायरल करी। अब क्यों कर रही है जब अब तेरे को ये लग रहा है कि अब मैं परेशानी में आ रही हूँ, अब मुझे मोमिन मलिक साहब से बात करनी पड़ेगी। तेरे भैया 8 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए, वहां पहली बार ताली बजाने का मन कर रहा है। वाह, 11 नहीं तो 8 सही। हैदर भाई का जितना नुकसान हुआ है कुछ तो कवर होगा। और भैया जी को बोला जा रहा है कि जब तक मैं आपको कुछ ना बताऊं। क्यों? तेरे घर में जहां तू रह रही है वहां के सारे क्या बेवकूफ हैं? जो रघुपुरा तुझे इतना सपोर्ट करता है वो उन्होंने साथ छोड़ दिया, और तेरे को भाई को बताना जरूरी है। और भाई ने पहले बोला कि मैंने, भाई मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब कैसे भाई हाँ भर रहे हैं कि हाँ मुझे पता है, मैंने देख लिया। और जहां तक रही मोमिन मलिक साहब की बात, ना उनको कोई व्यूज की जरूरत है, ना उनको किसी चैनल की जरूरत है, ना उनको किसी की जरूरत है। समझी? तेरी जैसी बेवकूफ भुक्कड़ कहीं की, मंगती कहीं की। कभी तू कहती है, अभी कल ही तेरी मेरे पास वो आई है, रिपोर्ट आई है किसी के द्वारा कि तू अब मोमिन मलिक जी से मिलना चाहती है। भैया इसमें भी कोई साजिश हो सकती है? तूने इतनी मतलब इतनी बेगैरत हो गई है तू। पहले तो किसी हमारे पुलिस वाले की वो करती है, ऑडियो करती है, उसके बाद उसको तो पब्लिक करती है। तो चाहती क्या है भाई? इससे बहुत बड़ा, बहुत, मैं बता रही हूँ भाई, ये बहुत बड़ा कांड करने वाली है। अब बहुत ज्यादा बड़ा कांड करने वाली है ये औरत। ऐसी नहीं, इसका दिमाग जो है ना, इसका दिमाग, इसका एक का दिमाग नहीं है ये इन बहुत सारे लोगों का दिमाग है। और कितना चलाएंगे कानून के आगे, कितना दिमाग चलाएंगे, क्योंकि सबूत तो तुम लोगों के पास कुछ है नहीं। तुम लोग कानून के अगेंस्ट जा नहीं सकते हो। तुम्हारे भाई जितनी बार कानून के अगेंस्ट गए उतनी बार उन्होंने मुंह की खानी पड़ी उनको। अभी अपने मुंह से कबूल रहे हैं कि 11 करोड़ है ना, मतलब 11 करोड़ में से 3 करोड़ नहीं देंगे तो 8 करोड़ में ले दे के मामला, चलो कम से कम उनकी ऑडियो लीक होगी, ये तो पता चला कि उनको भी खौफ है मोमिन मलिक साहब का। उनको 8 करोड़ का डेफेमेशन का जो शॉर्ट आउट करने का। और रफा दफा क्या करोगे? सजा तो आपको तब भी मिलनी है। और बेगैरत औरत, अगर तूने ये बोला ना मोमिन मलिक साहब को,
कि व्यूज और उसके लिए, और पाकिस्तानियों को खुश, वो पाकिस्तानियों को भी खुश करेंगे इस केस को जीत के, और हिंदुस्तानियों को भी खुश करेंगे। तेरी जैसी बेगैरत औरत, तेरी जैसी औकात रखने वाली औरत ना जाके जेल में जाएगी, तेरा भैया भी। सिस्टर उस पे कुछ कमी है कि भाई वो व्यूज के लिए जो है ये बातें कर रहा, वो तो एक जानकारी दे रहा, हमने जानकारी और मिल नहीं, जाए। वहां से एपी सिंह भी बोल रहा, हाँ वो व्यूज के लिए भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अरे तुम्हारे जैसे नहीं है, समझे ना, उनको अपने काम से मतलब है। व्यूज करने के लिए, व्यूज तेरे को चाहिए थे, यूपीआई नंबर तूने डाला है उनके नाम से पैसे कमाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे तुम्हारे एपी सिंह के खाते में आते थे। पैसों का भुक्कड़ आदमी नहीं, बड़ा है मोहन सर पे उंगली उठाने वाला। एक उंगली उठा रहा है, 3 उंगली तेरे ऊपर उठ रही है, समझा तू? भाई हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। वो मोमिन सर चाहेंगे तो कल ही उस पे एक और एफआईआर कर देंगे। बिल्कुल। मैं आपके ये सवाल वही पढ़ रही थी, मेरे को सामने नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि वो पिन जी हो जी। रखा होता है, फिर मेरे को मैसेज में जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती है। और सारे जग जाहिर है, देखो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आप शब्दों का प्रयोग कर रही है वो। उसने अब शब्दों का प्रयोग किया है मोमिन मलिक साहब के लिए। ये होती कौन है, और ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल होने के बाद एक लॉयर को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अलाउड। इस पे कार्रवाई अगर वो नहीं करते तो हमें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, हमें उठाना चाहिए। अगर बिल्कुल। मोमिन सर एक मिनट के लिए छोड़ भी देते हैं कि महिला है और मैंने इतने सारे, मतलब मैं इसके अगेंस्ट में खड़ा हूँ, ये हूँ, अगर मोमिन सर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देते हैं, जैसे उनका दिल है, उनका अच्छा दिल है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं कि भाई चलो, अभी तक उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं करवाया, अभी तक वो जांच ही करवा रहे हैं। वो चाहते तो पहले ही उसको अरेस्ट करवा देते थे, बेल उसकी खारिज करवा सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं ना कि पहले मैं सारी प्रोसीजिंग करूं, वो करूं। तो हम लोगों को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। ये कौन होती है भगोड़ी हमारे देश के इतने बड़े लॉयर को गलत शब्दों का प्रयोग करने वाली, बेशरम औरत। अपने उस लॉयर को करना जो तेरे को बेवकूफ बना रहा था 1 साल से, उसको बोल के देख जरा, काट के ना अंदर रख दे तो इस बात की गारंटी। आई बड़ी मोमिन मलिक सर को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए तो शर्म नहीं आ रही है जी। नहीं, अगर जो मोमिन सर को जो लोग पसंद करते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, तो डेफिनेटली कोई भी एक्शन ले सकता है, कोई भी ले सकता है एक्शन कि भाई उसने क्यों बोला है ऐसे, अगर मोमिन सर एक्शन नहीं लेते हैं तो। इसके बिल्कुल सही पिछवाड़े बात है। क्या है, मोमिन मलिक को देख के, मोमिन मलिक को देख के इसके पिछवाड़े में पेट्रोल पड़ा है, इसकी अब खुजली मिट ना रही है। सोच रही है अब तो मेरा हो गया। हाँ। ये पाकिस्तान का लॉयर समझी थी, तो ये थोड़ी ना पता कि मेरा हवा टाइट कर देगा ये। नहीं चांदनी, सुनो, इसने सोचा होगा कि ये लॉयर भी ऐसे ही है जैसे मेरा पल्लू पे बैठा हुआ है, मेरे पल्लू पे बंधा हुआ है। इसने ये सोचा होगा, इसने कभी भी ये, बिल्कुल भी इसने दूर दूर तक ये नहीं सोचा होगा कि मेरे पे इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। और डिफेमेशन के केस के लिए तो इसने कभी नहीं सोचा होगा, कभी नहीं। इसने क्या, इसके जो पल्लू पे बंधा हुआ भाई है ना, वो बोला भाई, उसने भी नहीं सोचा होगा। पर जब इनके पास डिफेमेशन का केस गया ना, वो गए जब नोटिस गए, तो इनकी हवाइयां उड़ गई। उस दिन से भाई जप तप करने लग गए कि अब करूं तो करूं क्या भैया। मोमिन मलिक साहब ने तो इस तरह से वो कर दिया, इनके होश उड़ गए तब से इनके होश उड़ चुके।